हेलो दोस्तों, हर दिन के तरह फिर से एक नई रेसिपी के साथ मैं वरुण सिंह। आप देख रहे हैं हेल्दी कैटरस। खाइए हेल्दी, रहिए हेल्दी। तो दोस्तों, आज बनाएंगे जो रेसिपी उसका नाम है पटल का दूरमा, जो बहुत नॉर्मल भी है और सीजनेबल भी है और हर घर में भी बनाते हैं और खाते हैं। तो आज हम सोचे अपने हेल्दी कैटरस किचन के स्टाइल में बनाने के लिए, जो कि हर आदमी खा के उनको भी बहुत अच्छा लगे, तो उसी तरह से बनाएंगे। तो इसमें क्या क्या लगेगा, चलिए एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, पटल दूरमा बनाने के लिए अच्छी पटल हमको लेना है और इसको बहुत अच्छा तरह से इसे रगड़ लेना है। और ये रगड़ने के बाद इसका जो अंदर का जो मटेरियल है वो हम निकाल देंगे एक एक करके। तो ये पटल को में इतना ही रगड़ना है, ज्यादा छिलना नहीं है। हो गया। अब इसी के अंदर हम कोई भी चीज से इसका जो अंदर का मटेरियल्स है वो सारे को निकाल देना है। हम इसका छुरी से मुंह बना लिए। अब इसके लिए हम एक चम्मच लेंगे। तो देखिए दोस्तों, अंदर का सारा मटेरियल हम खूब आराम तरीके से निकाल लिए। तो हम सारे पटल को इसी तरह से कर लेंगे जितना हमको बनाना है। तो आज हम 10 पटल का दूरमा बनाएंगे। तो सारे पटल का मटेरियल निकाल के हम रेडी कर लिए। तो पटल का तो हम सारे मटेरियल निकाल दिए। उसको भरने के लिए जो मसाला लगेगा, तो चलिए उसको बनाते हैं। वो मसाला को हमको टेस्टी भी बनाना है। तो कहीं भी अगर आप जो मसाला बनाते हैं, जिसमें अंदर भर के बनाते हैं कोई भी मसाले को, तो उसमें आपको रोस्टेड मसाला, धनिया और सूखा मिर्चाई का जरूरत पड़ता है। तो सबसे पहले हम धनिया और सूखा मिर्चाई को फ्राई कर लेंगे। पैन गरम होने के बाद हम आगे मिर्ची को डाल के 1 मिनट तक सेक लेंगे, फिर धनिया डालेंगे। अब इसी में थोड़ा सा धनिया डाल देंगे। अब इसी में हम आधी चम्मच जीरा भी डाल देंगे रोस्टेड के लिए। इसमें पहले तेल डाल देंगे। तेल गरम होने के बाद पहले हम आलू को उबाल लेंगे। तो इतना होने के बाद हम बादाम को निकाल लेंगे और ठंडा होने के बाद डास्ट कर लेंगे आधा। सबसे पहले मसाले को बना लेंगे, उसके बाद में पटल को तलेंगे। क्योंकि पटल अगर पहले तल देंगे, मसाला बाद में बनाएंगे, पटल ठंडा हो जाएगा तो उसका मुंह छोटा हो जाएगा। तो अगर ज्यादा क्वांटिटी में रहेगा तो हमको पटल में मसाला भरने में बहुत दिक्कत होगा। तो जिस तरह से बना रहे हैं आप भी इसी तरह से बनाइएगा। तो आशा करते हैं आपको भी बहुत अच्छा बनेगा। तेल गरम होने के बाद इसमें हम 50 ग्राम प्याज कटिंग करके डाले हैं। तेल कम है, थोड़ा सा कलर आने के बाद 1 चम्मच पिसा हुआ लहसुन डाल दिए। पिसा हुआ 1 चम्मच कच्चा मिर्ची डाल दिए इसी में। और इसी के अंदर हम थोड़ा सा पिसा हुआ अदरक भी डाल देंगे और इसको फिर से हम 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। पटल का जो मटेरियल निकाल के रखे थे, आधा हम इसी में देके अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब जरूरत भर हम थोड़ा नमक डाल देंगे।
1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा हल्दी भी डालेंगे। इसको फिर से हम 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे अच्छा से। अच्छे से फ्राई होने के बाद कोकोनट डस्ट को हम 50 ग्राम इसी के अंदर डाल देंगे। कॉर्नफ्लावर है, बिस्कुट गुड़ा जिसको बोलते हैं कॉर्नफ्लेक्स, तो थोड़ा सा ये डालेंगे, चिपचिपा नहीं होगा। बिस्कुट का गुड़ा डालने के बाद ये देखिए मेरा ड्राई ड्राई हो गया है। अब इसी में हम आलू को डालेंगे और बाकी का जो मेरा मसाला है उसको भी डालेंगे। रोस्टेड किया हुआ मसाला 1 चम्मच डालेंगे, क्योंकि इसमें मिर्ची है, तीखा देख के ही डालेंगे। और चीनी जो जैसे लेते हैं अपने हिसाब से डालिएगा, लेकिन थोड़ा डालिएगा तो टेस्टी होगा। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोड़ा नमक तीखा टेस्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में पटल में इसको भरिएगा। थोड़ा चिनिया बादाम भी डाल दिए, अच्छा लगेगा। अगर आप धनिया पत्ता खाते हैं तो धनिया पत्ता भी डालिएगा, वो भी अच्छा लगेगा। पटल में भरने के लिए मसाला बनके मेरा रेडी हो गया है। अब चलिए पटल को तल लेते हैं। तेल गरम हो चुका है, 10 पटल हम 2 बार में फ्राई कर लेंगे। पानी सूखने तक हम पटल को 8 से 10 मिनट तक फ्राई कर लिए। अब इसको हम निकाल देंगे और इससे ज्यादा हमको लाल भी नहीं करना, जलाना नहीं है। तो दूसरा बार भी हम पटल को तल लिए, पटल दूसरा बार भी तल के रख लिए। अब जो पहले ठंडा हुआ उसमें मसाले को भर लेंगे। हमें गरम गरम पटल को लेना है और इसको अच्छे से, पटल को हम तो तल लिए हैं तो ये फटे नहीं, इसके लिए बहुत हल्के हाथ से हमें मसाले को इसके अंदर डाल देना है। और जब ये मसाला पूरा भर के ही डालना है इसको, तो ही टेस्टी लगेगा। पूरा मुंह तक इसका मसाला भर के रेडी करना है। तो हम सारे पटल को इसी तरह से मसाला भर के रेडी कर लेंगे, फिर ग्रेवी बनाएंगे। तो पटल के अंदर हल्के हाथ से मसाला भर देना है और बहुत हल्के हाथ से पूरा भर भर के मसाला देना है। पटल फटे नहीं मेरा, क्योंकि इसको हमें फिर ग्रेवी में भी डालना है। तो हम जिस तरह से भर लिए, आप भी इसी तरह से भर लीजिएगा आगे। तो पटल दरमा स्टफिंग का काम मेरा पूरा खत्म हो चुका है। अब इसका जो ग्रेवी लगेगा वो हम बनाएंगे। तो आप इसको शाकाहारी बिना प्याज लहसुन को भी बना सकते हैं, लेकिन आज जो हम बनाएंगे वो प्याज लहसुन डाल के बनाएंगे। और इसका जो मेन मसाला होगा वो राई खसखस पोस्ता होगा, काजू पिसा हुआ होगा और दही होगा, वही डालेंगे। एक्स्ट्रा मसाला बाकी का सब हम घर का ही मसाला डाल के बनाएंगे। तो आप बने रहिए और हम ग्रेवी बनाना चालू करते हैं। कढ़ाई गरम होने के बाद 75 ग्राम तेल इसमें हम डाल देंगे ग्रेवी के लिए। सब मसाले को हम पीस लिए हैं। सबसे पहले हम इसमें फोरन को डाल दिए। अब इसी में हम 100 ग्राम प्याज डाल देंगे पिसा हुआ। 2-3 मिनट फ्राई होने के बाद इसी में हम 2 चम्मच लहसुन को भी डाल देंगे, छोटा चम्मच। फिर 5 मिनट तक हम अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे। प्याज अच्छे से फ्राई हो गया है, लहसुन। अब इसमें मिर्ची का पाउडर हिसाब भर डाल देंगे 1 चम्मच। और इसी के अंदर अब हम टमाटर को भी डाल देंगे और इसको फिर से हम 2-3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। तो पिसा हुआ टमाटर हम करीब 150 ग्राम डाले हैं, क्योंकि पटल में ग्रेवी बहुत ज्यादा लगेगा, तो हमको ग्रेवी भी बड़ा बनाना है। धनिया का पाउडर 1 बड़ी चम्मच डाल देंगे इसी में और 1 चम्मच जीरा भी डालेंगे। और हल्दी बहुत कम डालेंगे, ये कलरफुल नहीं होगा। मसाले को 1-2 मिनट तक हम फ्राई कर लेंगे और मसाला भुजाने भर हम 100 ग्राम पानी और डालेंगे। जरूरत भर हम नमक भी इसी में डाल देंगे।
और इसी के अंदर हम फेंटा हुआ दही, पोस्ता और काजू है वो रेडी कर लिए हैं। इसी के अंदर डाल के हम इसको अच्छे से और 1 मिनट के लिए फ्राई करके फिर ग्रेवी भर हम पानी डाल देंगे। अब इसमें हम पटल डूबने भर ग्रेवी डाल देते हैं। तो 10-12 पटल है तो हमें 2 कटोरा पानी डाल दिए। थोड़ा ग्रेवी डबक जाए, नमक तीखा देख लीजिए। उसके बाद में हम इसको गाढ़ा करके फिर पटल को इसी में डालेंगे। ग्रेवी इसी तरह से जब आपका भी गाढ़ा हो जाएगा तो आप भी सारे पटल जो भर के रखे हैं मसाला वो एक एक करके डाल दीजिएगा। तो हम सारे पटल को डाल दिए। अब इसी के अंदर हम थोड़ा सा फ्रेश क्रीम भी डाल देंगे। अब इसमें हम 50 ग्राम के लगभग बटर भी डालेंगे। अगर आप बटर लेते तो आप भी बटर डालिएगा। और इसी के अंदर हम थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे जो मेरा घर का ही रेडी किया हुआ रहता है। अब ज्यादा हमें इसे गाढ़ा नहीं करना है क्योंकि अंदर जो मसाला है उसमें भी ग्रेवी लगेगा। तो इतना ही में हम उतार देंगे तो थोड़ा गाढ़ा होके ग्रेवी ठीक जगह पर आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आज का जो मेरा पटल का रेसिपी है वो बन के रेडी हो गया है। और इससे ज्यादा में गाढ़ा भी नहीं करना है, ये और जम जाएगा और मेरा अच्छा जगह में जो गाढ़ा पतला होता है वो ठीक रहेगा। तो आप इसी तरह से बनाइए और खाइए और हमें कमेंट्स में जरूर बताइए कि ये सब मेरा जो रेसिपी बनता है तो हेल्दी होता है या नहीं। तो दोस्तों, आज का पटल दूरमा रेसिपी बस इतना ही। आप भी घर में बनाइए, खाइए। आपको भी अगर अच्छा लगता है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा मत। तो जुड़े रहिए मेरे हेल्दी कैटरस से। खाइए हेल्दी, रहिए हेल्दी।